नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, घर के पूजा घर में नहीं होनी चाहिए ये 7 मूर्तियाँ, अन्यथा आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके घर में जो पूजा स्थान होता है, ये 7 मूर्तियाँ यदि आपने उस जगह पर रखी है तो आज ही आप उन मूर्तियों को हटा दीजिएगा। इन मूर्तियों को आप किसी और मंदिर में जाकर रख सकते हैं, अन्यथा आपका नुकसान होता है, आपकी पूजा और सफलता रुक सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे इन 7 मूर्तियों के बारे में जो घर में पूजा स्थान पर कतई नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको पूजा स्थान के बारे में बता देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो पूजा घर है वह उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए, जैसे ईशान कोण भी माना जाता है। ईशान कोण में सर्वोत्तम पूजा स्थान माना गया है। जो भक्तजन है वह पूजा करते समय तब उनका मुंह उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जब पूर्व दिशा की तरफ भक्त का मुंह रहेगा तब भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा, और जब भक्तों का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा तब भगवान का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ क्यों? देखिए दोस्तों, भगवान सर्व अंतर्यामी है, इसी कारण भगवान को किसी भी दिशा से कोई परेशानी नहीं होती। तो सिर्फ परेशानी होती है भक्तों को, सामान्य मनुष्य को। भगवान तो 10 दिशाओं के स्वामी होते हैं, उनके लिए ये सब कुछ समान होता है, इसलिए भगवान को किसी भी दिशा से कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आपको कौन सी वह मूर्तियाँ रखनी चाहिए और अपने पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके पूजा घर में भी है ये मूर्तियाँ तो आप हटा दीजिए, क्योंकि इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। पूजा घर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, वहाँ पर व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको अपने पूजा घर में इन देवताओं की मूर्तियों को भी नहीं रखना चाहिए। उनसे क्या हानि होती है ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसी मूर्तियाँ घर में न रखें। कुछ लोग भगवान शिव की नटराज स्वरूप वाली मूर्ति प्रतिमा को खास लगाव होता है। विशेषकर कला और संगीत जगत से जुड़े लोग इस प्रकार की मूर्ति को घर में सजाते हैं। आपको बता दें कि घर में इस प्रकार की मूर्ति को लगाना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप संगीत और कला से जुड़े हैं तो आप चाहे तो अपने प्रतिष्ठान में इस प्रकार की मूर्ति को लगा सकते हैं। तांडव को दर्शाता है शिव जी का ये रूप। नटराज रूप में शिवजी की प्रतिमा का स्वरूप तांडव को दर्शाता है, वही शिवजी का तांडव रूप विनाश को दर्शाता है। मान्यता है कि जब शिवजी को क्रोध आता है तो वो तांडव करते हैं, इसलिए घर में क्रोध वाली तस्वीर या प्रतिमा को लगाना अच्छा नहीं माना जाता। बेहद शुभ मानी जाती है शिवजी की ऐसी प्रतिमा। वास्तुशास्त्र के अनुसार परिवार के साथ बैठे शिवजी की प्रतिमा को बेहद शुभ माना जाता है, मगर इस बात का ध्यान आपको रखना है, विशेष तौर पर देने की जरूरत है कि इस प्रतिमा में शिवजी खड़े हुए अवस्था में न हो। इस प्रतिमा में शिवजी, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और गणेश जी हो। तो ऐसी प्रतिमा घर में लगाने से परिवार में सदैव खुशियाँ बनी रहती है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। इस बात का रखिए ध्यान। भगवान शिव की मूर्ति जिस भी दिशा में लगा रहे हैं उस दिशा में साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। जरूरत होती है जिस दीवार पर भी तस्वीर लगाए उस दीवार पर धूल न जमने दे, अन्यथा आपको इसके विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। माँ काली का चित्र या मूर्ति अपने घर में रखने के पक्ष में मत। बहुत बड़ी संख्या में भक्तों और विचारों का मानना है कि जो लोग भी माँ काली के रुद्र रूप के होने का कारण उनकी प्रतिमा को घर में न रखने की सलाह देते हैं, उन्होंने माँ काली के सही स्वरूप को कभी जाना ही नहीं। वो क्रोध सिर्फ दैत्य और बुराइयों को मारने के लिए करती है, तो वो फिर भी माँ ही है। हम बच्चों को उनसे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप उनकी सही ढंग से और विधि विधान से पूजा करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देकर भले ही करेंगी। बच्चे गलत हो भी सकते हैं, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अगर काली माता की फोटो या मूर्ति रखने से घर के वातावरण में
कोई क्लेश या कलह होता है तो हमारे इतने सारे व्यक्ति और मंदिरों में माँ काली की पूजा की जाती है और उनकी मूर्तियाँ भी पी जाती है। दोस्तों, माता काली की फोटो या उनकी मूर्ति घर में रखना अशुभ माना जाता है, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप उनकी फोटो या मूर्ति के बिना भी उनके मंत्र साधना तो कर ही सकते हैं। यदि आप अपने घर पर काली की साधना करना चाहते हैं तो काली प्रणय अक्षाकारी के मंत्र का रात में जाप करें। पापी ग्रहों जैसे शनु, राहु और केतु की शांति के लिए भी माँ काली की उपासना तो आप कर ही सकते हैं बिना किसी मूर्ति या तस्वीर के। माँ काली की पूजा आराधना से घर में शोक का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा शत्रु नियंत्रण में रहते हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ की उपासना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है और आपको माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में सुखद और सुंदर बना देता है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपने भी ये बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि हमारे घरों के मंदिरों में शिवलिंग से लेकर देवी देवताओं की मूर्तियों तक हनुमान जी भी हमारे घर में स्थापित होते हैं, लेकिन कहीं किसी के घर में भी शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर रखी हुई नहीं देखी होगी। कई बार आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि आखिर इसका क्या कारण है और क्यों घरों में अन्य देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर तो होती है लेकिन शनिदेव की मूर्ति नहीं रखी जाती। धर्मशास्त्रों की माने तो शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर घर के मंदिर में रखना मना है और शनिदेव की पूजा घर से बाहर किसी मंदिर में ही करने का विधान बताया गया है। इसके पीछे धार्मिक महत्व है कि शनिदेव को श्राप मिला था कि वह जिसे भी देखेंगे उसका अनिष्ट या बुरा हो जाएगा। यही वजह है कि शनिदेव दृष्टि तौर पर हमारे जीवन पर ना पड़े, इसलिए शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति हमारे घर के मंदिर में पूजा स्थान पर कभी नहीं रखी जाती। अगला, भैरव महाराज। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो भैरव भगवान को शिव जी का ही अवतार माना गया है, लेकिन फिर भी इनकी प्रतिमा घर पर नहीं लगाई जाती। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। मंदिरों में भैरव भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, वो भी खुले स्थान पर, क्योंकि भैरव भगवान तंत्र के देवता कहे जाते हैं। खास तौर पर इनकी पूजा तंत्र कर्म के लिए ही की जाती है और तंत्र कर्म घर से बाहर ही किए जाते हैं। इसलिए घर में वैभव लाने के लिए भैरव महाराज की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। यह एक तरह से अशुभ माना जाता है, लेकिन आप उनके घर से बाहर आराधना कर सकते हैं। राहु केतु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु दोनों ही असुर ग्रह है, क्योंकि इन्होंने देवताओं के साथ अमृत पिया था, जिस कारण दोनों अमर हो गए। राहु सिर है और केतु उसका धड़। राहु ने भगवान विष्णु की भक्ति की, जिससे ये भी देवताओं की श्रेणी में आ गया। क्रूर ग्रह होने के कारण इनकी मूर्तियां घर में स्थापित नहीं की जाती, इनकी पूजा के बाहर ही की जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें और मूर्तियों के बारे में जानकारी जो आपको अपने पूजा स्थान पर नहीं रखनी चाहिए और किन बातों का ध्यान आपको अपने पूजा घर के अंदर रखना चाहिए। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।